हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जो हमारा एनसीईआरटी का है विच इज रिलेटेड टू अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे इंस्टाग्राम पे। आई होप आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना है हमारा। तो इस डिस्कशन में हम लोग उसका पहला पार्ट कवर करेंगे और 30 नंबर के क्वेश्चन तक, 30 क्वेश्चन तक हम लोग इस लेक्चर में अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर आओ पहले इंस्टाग्राम पे, उसके बाद इन वीडियो डिस्कशंस को देखना तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आप दोनों ने अटेम्प्ट करा है ईशा मयूर ये टेस्ट? ठीक है। रूल्स दोस्तों आप जानते ही हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये टेस्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट डिस्कशन और आंसर कीज आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। ये सिस्टमेटिक टेस्ट है, रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। हर एक सब्जेक्ट से हम लोग बेसिक लेवल से 6 क्लास से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे करके अपना लेवल अप करेंगे और एक पर्टिकुलर चैप्टर में से, एक पर्टिकुलर पेज के पैराग्राफ में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीएससी, वो आपको इन टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स जो हैं वो ये है, आपको सीरियसली लेना है टेस्ट को, 1 ही मिनट लगाना है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, चीटिंग नहीं करनी है और अपनी मिस्टेक से निराश नहीं होना है। उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो, नेक्स्ट टेस्ट में अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट लोकेशन ऑफ सर्टेन साइट्स, जो कि हमारा रिचुअल बन चुका है ना। हर चैप्टर में से साइट्स को हम देखते ही हैं, कैसी साइट है, कौन सी साइट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन, सबसे पहले तो मैंने कंट्री पूछ रखी है, कौन सी कंट्री में हरप्पा? पाकिस्तान। कई लोगों को सुनकर क्योंकि लग सकता है, कोई अगर रिसेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या जिसने कहीं ना कहीं हरप्पा मोहनजोदारो वगैरह नाम सुन रखे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। ये उस जमाने का भारत है जब पाकिस्तान भी हमारा पार्ट हुआ करता था। तो ये जो स्पेसिफिक साइट है हरप्पा, इसकी प्रिसाइज जो लोकेशन है दोस्तों दैट इज इन पाकिस्तान। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं ना। उसके बाद फर्स्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो कि डिस्कवर करी गई थी वो कौन सी साइट थी इनमें से? हरप्पा, कालीबंगन, मोहनजोदारो या धोलावीरा? सबसे पहली साइट हरप्पा। और क्योंकि हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो क्या मैं आईवीसी को यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या मैं हरप्पन सिविलाइजेशन भी कह सकता हूं? है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने यही नाम दिया था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, हरप्पा की हिस्ट्री कुछ दोस्तों ऐसी है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरप्पा की लोकेशन का, वो अभी आपको इंडिया के मैप में दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस वर्ड से मेरे को यह पूछना जरूरी था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हरप्पा की एग्जैक्ट लोकेशन है का पूरी दुनिया के अंदर, कौन सी कंट्री का वो पार्ट है। तो जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया, पाकिस्तान इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, और इसकी पर्टिकुलर जो साइट है वो आपको यहां पर मिलेगी। ये जो मैप है, दिस मैप इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। 6th क्लास में इतनी ही साइट्स गिवन है, लेकिन सिर्फ इतनी साइट्स नहीं होती हैं। जब हम तमिलनाडु की डिस्कशन में बढ़ेंगे आगे, तमिलनाडु की जो एनसीईआरटीज हैं और पूनम दलाल दहिया एज वेल एज सुपेंद्र सिंह, आपको धीरे धीरे करके और साइट्स पता लगती जाएंगी। फिर आप इन नोट्स को कंपाइल करके अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है, तो कहां पर है हरप्पा? इधर है हरप्पा, हीरा। ठीक है, एंड दिस वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हरप्पा सबसे पहली साइट थी डिस्कवर होने वाली। यहां पर लिखा हुआ है हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। अब क्योंकि ये फर्स्ट सिटी थी टू बी डिस्कवर्ड, बाकी सारी जितनी भी साइट्स हैं आईवीसी में, ऑल अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर हरप्पा जैसी दोस्तों हमें सिमिलर बिल्डिंग्स मिली हैं और दूसरे अवशेष मिले हैं, उनको हम एक ही नाम से डिनोट करते हैं, दैट इज हरप्पन। या फिर आप उनको हरप्पन साइट्स, हरप्पन सिटीज, हरप्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हो। ये नाम यूज करा जाता है, ये टर्म यूज करी जाती है हरप्पन सिटीज,
हड़प्पन जो कल्चर है या हड़प्पन सिविलाइजेशन, उन सारी साइट्स के लिए, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, लेकिन उनका इंडिविजुअल नेम है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, एक बात याद रखना, एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है अगर आपको नॉलेज नहीं है इसकी। ये जितनी साइट्स आप देख रहे हो ना, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, सोतकाको, सुरकातोड़ा, लोथल, धोलावीरा, मोहिंजोदारो, जो भी साइट्स हैं और भी साइट्स होती हैं, उनके इंडिविजुअल नाम तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं, लेकिन इन सारी की सारी साइट्स को आप हड़प्पन साइट्स कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, और डिस्कवरी के बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूं, क्या सच में जो मैं कह रहा हूं कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ने ही ढूंढी थी या एक्सीडेंटली किसी और ने ढूंढ ली थी, उसके ऊपर है हमारा तीसरा क्वेश्चन। आपको ये चीज इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, ये राज पता लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। आईवीसी इनिशियली डिस्कवर करा गया था, इनिशियली सबसे पहले डिस्कवर करा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर करा गया था सबसे पहले। दूसरी स्टेटमेंट, लेटर ऑन सम साइट्स वर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा और फिर मैंने स्टेटमेंट दे रखी है कि लेटर ऑन एक्सीडेंटली कुछ साइट्स तब डिस्कवर हुई जब रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी पहली बार पंजाब के अंदर बाय ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। और ये वाला जो पंजाब की बात हो रही है ना दोस्तों, ये हमारे पंजाब की बात नहीं हो रही है। जैसे इंडिया के अंदर जिस जगह पर हमारा पंजाब है, उसके बाद जहां से पाकिस्तान शुरू होता है, उस एरिया का नाम भी पंजाब है, और ये पाकिस्तान के पंजाब की दोस्तों बात हो रही है। ये इंफॉर्मेशन को आप याद रखना। मैंने करा क्या, इनिशियली किसने डिस्कवर करी हड़प्पा की साइट, उसका आंसर ये होना चाहिए। वैसे ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढी लेटर ऑन, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट की लाइन जो है वो मैंने बाद में, मतलब होनी चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में ढूंढी, लेकिन वो मैंने पहले लिख दी। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने उलट पुलट कर दी यहां पर। अब मैंने आपसे पूछा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से सही क्या है? नाइदर वन नॉर टू, कोई भी सही नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? इनिशियली हड़प्पा मतलब या इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करा गया था, इस वाली लाइन से आप कह सकते हो कि कुछ साइट डिस्कवर करी गई थी एक्सीडेंटली जब रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी पहली बार बाय ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स इन पंजाब। ठीक है, तब एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर करा गया था। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उस टाइम पर अंग्रेज थे हमारे देश में, जब उनको भनक लगी तब प्रॉपर तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने सूझबूझ से प्रॉपर प्लानिंग के साथ कुछ साइट्स को डिस्कवर करा, और तब जाके हमें खुलासा हुआ कि कुछ ऐसी साइट्स जहां पर सिमिलर बिल्डिंग्स, रिमेन्स वगैरह मिल रहे हैं, वो एक तितर बितर होकर अलग अलग साइट्स नहीं है, वो एक लार्जर पिक्चर का पार्ट है, और उस लार्जर पिक्चर को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों? बिकॉज इंडस नदी के पास जो है हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी साइट्स मिली, उसके पास मिली। ठीक है, कुछ साइट्स दूर दूर भी मिली, लेकिन ओवरऑल आर्कियोलॉजिस्ट ने यह कंक्लूड करा दीज साइट्स आर पार्ट ऑफ लार्जर सिविलाइजेशन, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने एक नाम दिया आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो यहां पर इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हो। ये वाली स्टेटमेंट ईशा आपने देखा होगा मयूर, तमिलनाडु की बुक में भी क्लियरली गिवन है, वैसे बहुत रेलवे की पटरियों वाली बात है ना। तो यहां पर देखो है क्या, आपको ये जानना चाहिए कि हड़प्पा की साइट पहली बार कैसे डिस्कवर हुई। यहां पर लिखा हुआ है, कम से कम 150 साल पुरानी बात है, जब रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी पहली बार, कहां पर? इन पंजाब। और ये कौन सा पंजाब है? पाकिस्तान वाला पंजाब। ठीक है, तब इंजीनियर्स भौचक्के हो गए, दे स्टम्बल्ड अपॉन। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है किसी चीज को आप मतलब एक भौचक्की नजरों से देख रहे हो, चौंक गए आप कि उनको रेडीमेड ना ब्रिक्स मिल गई थी। रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए रेडीमेड ब्रिक्स मिल गई थी, एक ब्रिक्स का पूरा पहाड़, एक माउंड मिला था उनको। ठीक है, और ये पंजाब जो है इट इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और उनको एक ब्रिक्स का, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, माउंड मिला, और वो ऐसी वैसी ब्रिक्स नहीं थी। इंजीनियर्स को लगा काफी हाई क्वालिटी की ब्रिक्स हैं, इसी से रेलवे की पटरियां बिछा देते हैं। और जब तक उन्होंने रेलवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा, और जब तक आर्कियोलॉजिस्ट को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस चीज की भनक लगी, जब अंग्रेजों को भनक लगी, जो कि एएसआई में यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, तब तक वो लोग रेलवे लाइंस का प्रोजेक्ट काफी मतलब हद तक कंप्लीट कर चुके थे।
और कुछ बिल्डिंग्स जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि ये लोग काफी महीनों से, काफी हफ्तों से ईंटों को उठाकर लेकर आ रहे थे और रेलवे की पटरियां उससे बना रहे थे। बाद में देन अबाउट 80 ईयर्स है, देखो 150 साल पहले रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा बहुत यहां पर आइडिया लग गया था, लेकिन बाद में प्रॉपर तरीके से जब उनको टाइम मिला, उन्होंने स्टडी करी, तो 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इन साइट को ढूंढा, और यहां पर मेजरली बात हो रही है वैसे हड़प्पा साइट की, और उन्होंने रियलाइज करा कि ये ओल्डेस्ट सिटीज है ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अवशेषों के आधार पर जो उनको आर्टिफैक्ट्स यहां से रिकवर हुए, जो सिटी टाउन प्लानिंग वगैरह बहुत सारी चीजें जो रिकवर हुई, तब उन्होंने कंक्लूड करा कि दीज आर ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और बाद में जब उन्होंने ये देखा हड़प्पा जैसी ब्रिक्स और बिल्डिंग्स जो है सिमिलर साइज की जो ब्रिक्स का जो रेशियो है, जो ईंटों का रेशियो है, वो हमें और भी साइट्स पर देखने को मिलता है, तब उन्होंने कंक्लूड करा था कि दीज साइट्स आर पार्ट ऑफ लार्जर सिविलाइजेशन, और उसको नाम दिया गया आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्लियर, सही हो गया ये। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी। बहुत सारी जो साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां पर सिमिलर बिल्डिंग्स हैं, एक जैसी बिल्डिंग्स हैं, है ना। अगर मैं यहां पर ये लिख देता ऑल साइट्स ऑफ आईवीसी हैव सिमिलर बिल्डिंग्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, राइट। दूसरा, ऑल साइट्स, अब देखना, ऑल साइट्स ऑफ आईवीसी वर डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म हड़प्पन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। सारी साइट्स को हड़प्पन नाम दिया गया है, मतलब आप उनको इंडिविजुअल नाम से तो बुला ही सकते हो, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, आप उनको हड़प्पन भी कह सकते हो, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है कि गलत है ये स्टेटमेंट? लेकिन मैंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट क्या है इनमें से, कौन सी इनकरेक्ट है? डी, नाइदर वन नॉर टू। ओके, तो ये हड़प्पन वाली चीज मैंने अभी आपको बताई दी थी दोस्तों उधर से, एनसीईआरटी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फ्रॉम द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी की अलग अलग साइट्स में से दोस्तों हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं? स्टोन वेट्स मिले हमें, सील्स, हड़प्पन सील तो सबसे फेमस ही है, और स्पेशल बीड्स बिल्कुल मिली है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ये सारी की सारी चीजें हमें मिल रखी हैं। अच्छा, बीड्स क्या ये लोग सिर्फ इंडिया में बनाते थे क्या? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ इंडिया में बनाते थे क्या बीड्स? बीड्स बाहर से नहीं आती थी किसी और कंट्री से? वो छोड़ो, बीड्स बताओ, बीड्स आती थी बाहर से बनी बनाई? आती थी यार ईशा, क्या बात कर रहे हो। सिलेंड्रिकल सील्स फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इस तरह की जो सील्स हैं, हाँ जो सिलेंड्रिकल सील्स हैं, सिलेंड्रिकल जिनकी शेप है, वो सारी की सारी आती थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। ये फैक्ट जो है दोस्तों कहां पर गिवन है, मतलब मैं एडिशनल बता रहा हूं, ये तमिलनाडु के अंदर गिवन है और पूनम दला दहिया के अंदर गिवन है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें मिली हैं क्या आईवीसी से? तो इसका आंसर है यस, ये सारी चीजें हमें मिली हैं। यहां पर देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि आईवीसी की बहुत सारी साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट को डिस्कवर करने को मिली फ्रॉम पंजाब एंड सिंध रीजन, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। इंडिया में गुजरात में मिल रखी हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, और इंडिया वाले पंजाब में। और भी जगह हैं लेकिन ये प्रोमिनेंट जगह हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यूनिक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी ढूंढा है फ्रॉम ऑल दीज सिटीज, जिसके अंदर बड़ी सारी चीजें आती हैं, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइंस इन ब्लैक, स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, और पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। पत्थरों के पैरेलल साइडेड यानी कि दोनों तरफ से वो लंबे से ब्लेड्स हैं, दोनों साइडें, उनके जो किनारे हैं, जो साइड्स हैं, एजेस हैं, वो बहुत पैने हैं, जैसे जिस प्रकार से एक चाकू होता है या खंजर होता है। ओके, ये सारी चीज हमें यहां पर आईवीसी की वेरियस साइट से मिली है, उसके एविडेंसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को।
क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वाज फाउंड फ्रॉम द साइट्स ऑफ आईवीसी। तो अगेन मैंने एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए यहां पर। रेडवेयर पॉटरी, अभी तो दिखाया मैंने आपको, मिला है कि नहीं मिला है ना। लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिला है, कॉपर टूल्स मिला है। इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। जो अभी मैं बॉक्स साइड में दिखा रहा था एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन आपका वहां से फ्रेम करा गया है। ठीक है, क्या क्या चीजें मिली है दोस्तों, इसकी आप लिस्टिंग अपनी एक बना सकते हो A4 शीट पे, काम आएगा आपके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिटीज। नंबर 1, सारी की सारी हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब यहां पर पार्ट्स की बात क्यों हो रही है, आईवीसी में एक परंपरागत रूप से स्ट्रक्चरल डिवीजन चलती थी, है ना। हर सिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा जाता था, मिनिमम 2 में तो करा ही जाता था। कुछ ऐसी भी है जिसको बिल्कुल नहीं करा जाता था, लेकिन साइट कुछ कुछ ऐसी भी है जहां पर जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता था, है ना, लाइक धौलावीरा। तो ये मैंने लिखा है सारी की सारी साइट 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, गलत है ना। और ये 2 पार्ट्स के नाम क्या थे, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिए हैं, हड़प्पन्स की तो स्क्रिप्ट हम डिसाइफर कर ही नहीं पाए। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, ऑल हड़प्पन सिटीज वर मेड विद बेकेड ब्रिक्स। इसमें पता है ट्रैप क्या है, ऑल हड़प्पन सिटीज वर मेड विद बेकेड ब्रिक्स, सारी बेकेड ब्रिक्स से बन रखी हैं। सन ड्राइड ब्रिक भी, धूप में सुखाकर, मयूर याद है वो फोटो जो गिवन है, धूप में सुखा रहे हैं ब्रिक्स को, हमेशा आग की भट्टी में जलाकर स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, धूप में सुखाकर भी वो बेसिकली बना रहे हैं। तो यहां पर बेकेड ब्रिक्स के अलावा जो सन ड्राइड ब्रिक्स है, धूप के नीचे सुखाकर जब वो ईंटों को पक्का कर लेते थे, वो वाली ब्रिक्स से भी स्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है, दिस वॉज अ ट्रैप। ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। किसी भी स्ट्रक्चर की जो दीवारें होती थी वो स्ट्रॉन्ग बनती थी क्योंकि वो इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर ब्रिक्स को बिछाते थे। अब इंटरलॉकिंग पैटर्न दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने ये ब्रिक ली, ठीक है, उसके बाद आपने एक ब्रिक ऐसे रखी, फिर एक ब्रिक आपने ऐसे बिछाई, फिर आपने एक ब्रिक ऐसे बिछाई, यानी कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, फिर आप ये करोगे, फिर आपने हो सकता है ये यहां पर ऐसी वाली ब्रिक लगा दी हो। तो इसकी वजह से क्या है, इसको इस ढांचे का गिरना बहुत, मतलब आप ऐसा मान लो कि नेक्स्ट टू इंपॉसिबल हो जाता था इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर, समझ रहे हो। तो इसका इसमें मैंने ये पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 1 and 2 ओनली, है ना, क्योंकि 2 से ज्यादा पार्ट में भी मिली है कुछ कुछ हड़प्पन सिटीज, कुछ कुछ ऐसी भी जिनका कोई पार्ट ही नहीं है, एंड दे वर मेड विद बोथ बेकेड एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। ओके, अब यहां पर देखो पहली लाइन इसकी, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज, ये जो टॉपिक है, मैनी ऑफ दीज सिटीज, मैनी, ऑल नहीं, वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये देखो 2 और मोर, सिटाडेल और लोअर टाउन के अलावा और भी फर्दर डिवीजन होती थी। जैसे धौलावीरा एक ऐसी साइट है जहां पर, ईशा याद है मयूर, 3 साइट्स में, मतलब 3 सेक्शंस में वो डिवाइडेड है। वेस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, सिटाडेल, है ना। ईस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर टाउन। वॉल्स जो बनती थी बेकेड ब्रिक्स की, देवर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। लेकिन इसके अलावा ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, सन ड्राइड ब्रिक्स यहां पर नहीं दे रखा है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, कि सन ड्राइड ब्रिक्स भी यूज होती थी, सिर्फ बेकेड ब्रिक्स उनकी पहचान नहीं थी आईवीसी के लोगों की। ठीक है, एंड ब्रिक्स जो है देवर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न, जिसकी वजह से किसी भी ढांचे की जो दीवारें होती थी वो स्ट्रांग होती थी। क्लियर है मयूर, गलत हो गया वाला क्या आपका, बेकेड ब्रिक्स की वजह से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिटीज। वेस्ट पार्ट जो सिटी का था वो था सिटाडेल, सही है कि गलत है। ईस्ट पार्ट लोअर टाउन था, सही है कि गलत है।
लोअर टाउन वॉज स्मॉलर बट हायर, ये गलत है। मैंने करा क्या है, सिटाडेल वाली एक्सप्लेनेशन इधर दे दी और लोअर टाउन वाली एक्सप्लेनेशन इधर दे दी, ठीक है। जो सिटाडेल था उसका एरिया कम था, इट वॉज स्मॉलर, एरिया कम था, लेकिन ऊंचाई के मामले के अंदर वो बड़ा था। जैसे ये जो माउंड है ना जो आपको दिखता है हड़प्पा का, ये माउंड जो दिखता है आपको, ऐसा बिलीव करा जाता है कि यहां पर रूलर्स रहते थे, लाइक राजा और रानियां, बिलीव करा जाता है, एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर जगह पर इतना पॉश स्ट्रक्चर नहीं मिल रखा है, राइट। और लोअर टाउन में ऐसा माना जाता है कि जनरल पीपल रहते होंगे, क्योंकि वहां पर जो ब्यूरल साइट्स वगैरह जो मिल रखी है उनके साथ कोई बहुत भारी भरकम जो पॉश सामान है ना, लाइक गोल्ड की ज्वेलरी या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ये सब नहीं मिल रखे हैं, है ना। तो सिटाडेल वॉज लार्जर बट लोअर, ये गलत है, यहां पर होना चाहिए लोअर टाउन वॉज लार्जर। उसका एरिया बहुत बड़ा था, क्योंकि कॉमन लोग हमेशा ज्यादा एरिया के अंदर रहेंगे, लेकिन इसकी हाइट कम थी। हाइट वॉज द सिंबोलिज्म कि भले एरिया कम है, जो हमेशा कम चीज है वो राजाओं के लिए, रूलर्स के लिए होती है, रूल करने वालों के लिए होती है, लेकिन हायर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड कि भाई वो मालिक है, उसका घर बहुत ऊंचा है, ठीक है, काफी ऊंचा है, और जो जनरल पॉपुलेशन रह रही है वो बहुत वाइड एरिया में रह रही है और उनके स्ट्रक्चर भी कम हाइट के हैं, राइट। मैंने पूछा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्या सही है इनमें से, ए, 1 and 2 ओनली, ठीक हो गया। ये आप दोनों का क्या गलत हुआ, बढ़िया। मयूर आपका, चलो, तो ये चीज मैंने आपको बता दी, यहां पर है इसकी एक्सप्लेनेशन। सिटाडेल वाली बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था ना, पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर, एरिया कम था लेकिन हाइट में ज्यादा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बोला है सिटाडेल। एंड पार्ट टू द ईस्ट एरिया बहुत ज्यादा था, लार्जर, हॉरिजॉन्टली काफी फैला हुआ था, लेकिन हाइट में कम था, इट वॉज लोअर, और इसको बोला गया लोअर टाउन। क्लियर है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग लगाने के बाद ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला होगा आपके लिए, है ना। कहां से मिला है, मोहनजोदारो। एक रूल समझ जाना, आईवीसी की कोई भी साइट आपको दे रखी हो, मतलब ऐसा कोई तुक्केबाजी मत करना, हिस्ट्री में कोई तुक्केबाजी नहीं चलती, लेकिन एक रूल बता रहा हूं, जितनी महान चीजें हैं, बढ़िया चीजें जो होती हैं, 99% टाइम्स वो आपको मोहनजोदारो से ही मिलेंगी। बहुत बढ़िया चीजें, मतलब जो उस जमाने के हिसाब से आज हम इमेजिन अगर करें तो यकीन करना हमारे लिए मुश्किल होगा। अरे भाई, इतनी बेहतरीन क्राफ्ट की कला, इतनी बेहतरीन स्किल, क्या स्ट्रक्चर बना डाला। ये जो भौचक्का करने वाली जो बातें हैं, जो स्ट्रक्चर थे, ज्यादातर 99% टाइम्स आपको मोहनजोदारो से मिले। ओके, ग्रेट बाथ वॉज वन ऑफ देम। उसके बाद मोहनजोदारो के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, अभी मैं सोर्स दिखा दूंगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पीपल वर फैमिलियर विद प्लास्टर, जानते थे। अब ये प्लास्टर बेसिकली बिछाने की बात हो रही है, ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर में गिवन था, तो इसलिए अब वो बनाया उससे गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करा कि प्लास्टर जो है वो यूज करा गया, नेचुरल टार यूज करा गया है, वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनाया गया था ना, उसमें पानी लीक नहीं होता था, तो इसी का इस्तेमाल करके बनाया गया है ना, प्लास्टर और नेचुरल टार। तो दूसरी साइड में मैंने ये दे दी, पीपल ऑफ मोहनजोदारो वर फैमिलियर विद नेचुरल टार ऑल्सो, दोनों से फैमिलियर थे। करेक्ट क्या है इनमें से, बोथ 1 and 2, आंसर सी। ओके, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो है, मैंने आपको बताया दोस्तों, आईवीसी की वेरियस साइट्स जर्नली ज्यादातर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी, सिटाडेल या लोअर, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अब मैंने स्टेटमेंट ये दे रखी है, ग्रेट बाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो। अब हमेशा सिटाडेल को आप ऐसे इमेजिन मत करना, वो तो मैं हड़प्पा का बता रहा था मयूर, ईशा, या अभी जो मैं आपको बता रहा था माउंट, वो ये वाला माउंट मैं हड़प्पा का बता रहा था, जो कि गिवन है वहां पर, इसका एविडेंस भी मिल रखा है। लेकिन जहां पर ऐसा माना जाता है कि रूलर्स रहते थे, जो एरिया कम था लेकिन हाइट में ज्यादा था, तो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर क्या आपको एक हाइट पर देखने को मिलता है क्या, सिटाडेल पर है क्या,
ये सही है कि गलत है? सही है। दूसरा, देयर आर स्टेप्स ऑन ओनली टू साइड्स, दो साइड्स पर ही स्टेप्स है, मतलब आप जब उतरते हो, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर आप उतरते हो, ये वैसे ही स्ट्रक्चर था, तो सीढ़ियां जो है आपको कितने साइड मिलेंगी? क्या दो ही साइड्स पे सीढ़ियां हैं, चारों साइड पे नहीं है? नहीं, चारों पे नहीं है, दो पे ही है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देयर आर रूम्स ऑन ऑल फोर साइड्स, जैसे एक स्विमिंग पूल है, चारों तरफ उसके रूम है, तो ऐसी ग्रेट बात की भी चारों तरफ रूम है क्या? बिल्कुल है। इट वॉज मेंट फॉर डिप ऑन स्पेशल ओकेशन, लोग इसमें डुबकियां लगाते थे इंपॉर्टेंट ओकेशंस पर। देखो, सिटाडेल पर बना हुआ है तो आम आदमी तो आ नहीं सकता। अगर हम एक मान ले आर्कियोलॉजिस्ट की बात, ये कोई ठोस एविडेंस नहीं है, लेकिन एक अनुमान है, एक प्रोबेबिलिटी है कि रूलर्स रहते थे यहां पर। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन, कोई सेरेमोनियल ओकेशंस, कोई स्पिरिचुअल ओकेशंस होती हुआ करती होगी, उस पर यहां पर लोग डुबकी लगाने आते होंगे। बताओ हाँ या ना? ठीक है, इनमें से करेक्ट क्या हुआ? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये कहां मिलेगा आपको? ये है ग्रेट बात का स्ट्रक्चर। दोस्तों ध्यान से देखना, कुछ चीजें बताता हूं इंपॉर्टेंट। चारों तरफ इसके रूम्स हैं, ये देखो, रूम है, रूम है, इधर भी आपको रूम दिख रहे हैं, सामने की साइड पे भी दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये रहे रूम्स, यहां पर भी, यहां पर भी, और इधर भी। स्टेप्स जो हैं वो दो साइड से जा रहे हैं। देखो, उतरने की सीढ़ियां यहां पर भी हैं, आप उधर से देखोगे, उधर से खड़े होकर अगर ये फोटो ली गई होती तो आपको यहां पर भी नजर आता है। स्टेप्स जो है वो दोनों साइड पर है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, यहां से पानी लीक नहीं होता था, इट वॉज मेड वाटर टाइट। ये जो ब्रिक्स जो है यहां पर भी इंटरलॉकिंग बटन के अंदर लगाई गई थी, इट वॉज मेड वाटर टाइट विद द यूज ऑफ प्लास्टर प्लस नेचुरल टार। ठीक है, काला जो एक पदार्थ होता है उसकी मदद से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेट बाथ। अब इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहली स्टेटमेंट दी थी, ये रही। स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो। ठीक है, स्पेशल बिल्डिंग ये है, बताओ ग्रेट बाथ की स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशल बिल्डिंग है। तो स्पेशल, हाँ, स्पेशल बिल्डिंग सिटाडेल पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी, तो ये भी जो कंस्ट्रक्ट करी गई थी ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर मोहनजोदारो के अंदर सिटाडेल पे कंस्ट्रक्ट करा गया था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट इसको ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस वॉज लाइंड विद, मतलब बनाया कैसे गया, इसकी ईंटें कैसे बिछाई गई? इट वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर। अब प्लास्टर, अगर प्लास्टर से कोटिंग करी थी अगर उन्होंने, तो देवर फैमिलियर विद प्लास्टर। एंड वॉज मेड वाटर टाइट, ताकि पानी लीक ना हो, विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट इन टू साइड, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहां सीढ़ियां, यहां सीढ़ियां। ठीक है, उसके बाद वाटर वॉज प्रोबेबली मतलब ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल्स, जो साइड में है इसके, जो रूम्स मैंने आपको दिखाए थे ना, वहां पर कुएं भी थे उन रूम्स के अंदर। और ऐसा अनुमान है, ये श्योर नहीं है, कि पानी यूज करने के बाद वो ड्रेन आउट इसको कर देते होंगे, परहैप्स ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। इंपॉर्टेंट पीपल, सिर्फ रूलर्स वगैरह ही यहां पर डुबकी लगाते होंगे ऑन स्पेशल ओकेशंस, यहां से। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मोइंजोडारो साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हड़प्पा के बारे में मैंने पूछ लिया था, छोड़ना क्योंकि हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब पर्टिकुलर साइट जो है ना दोस्तों, आईवीसी का टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे एग्जाम्स को पता है कि आप इतना प्रिपेयर कर कर आते हो कि आपको कंट्री तो पता ही होंगे एटलीस्ट। एग्जामिनर यहां पर थोड़ा सा डीप जा सकता है कि एक बार के लिए आपने उसको गूगल पे ढूंढकर देखा है कि अगर पाकिस्तान में अगर वो है, क्योंकि जब हम आईवीसी की साइट्स की बात करते हैं, हम अगर बात करें लोथल की, कालीबंगन की, धौलावीरा की, राखी गढ़ी की, हम इंडिया ही बोलेंगे इसे। लेकिन इंडिया में भी तो हमसे पूछा जाता है ना, ईशा मयूर के कहां पर है, ये हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, कहां पर है, कश्मीर में है, क्या है? सिमिलरली एग्जामिनर वांट्स
कि आप ना इन साइड को इतना तो जान गए हो कि पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में से भी आपको पता है कि उसकी कौन सी प्रोविंस के अंदर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ये आपको एनसीईआरटी में भरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। तो हरप्पन साइट या साइट ऑफ हरप्पा इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, अब इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने कंट्री पूछ रखी थी वहां पर आपसे, है ना। तो अगर मैं प्रोविंस पूछूं तो ये कहां पर है, पंजाब। और ये कौन सा वाला पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब। ये सारी प्रोविंसेस दोस्तों पाकिस्तान की हैं, ठीक है, पंजाब के अंदर है। उसके बाद दोस्तों मोहिंजोडारो इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, मैंने कंट्री पूछ लिया, आपको पता है वो भी पाकिस्तान के अंदर ही है मोहिंजोडारो, लेकिन प्रोविंस कौन सा, सिंध। शाबाश, ठीक हो गया आप दोनों का ये, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो रिवर वाला बना रखा था ना कि कौन सी साइड कौन सी रिवर के पास है, हर एक हड़प्पन साइट की लिस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रिवर, यानी कि कौन सी साइड कौन सी रिवर के पास है, इसका एक बहुत प्यारा टेबल है पूनम दलाल दहिया के अंदर। वहां से जब हम इन क्वेश्चन सीरीज को, इन टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, वहां पर आपको उस प्रकार के क्वेश्चन मैं दे दूंगा। लेकिन जितने क्वेश्चन साइट्स के रिवर से रिलेटेड आपके जो इस वाले चैप्टर से बन सकते थे, वो जो इंडिया वाला मैप मैंने आपको दिखाया जहां पर 10 इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स गिवन है, तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया गया आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, सही है कि गलत है? हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ये भी सही है। तो करेक्ट क्या है इनमें से, बोथ 1 and 2, ठीक है। और देख लेते हैं फिर वो उसी मैप से, ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक साथ बता दूंगा। राखी गढ़ी इज लोकेटेड इन, कहां पर है राखी गढ़ी, हरियाणा, है ना। ईशा कैसे भूल सकती है इसको, ईशा 2 नंबर तय हो गए तुम्हारे प्रीलिम्स में, 2 तो मिनिमम आए ही जाएंगे, है ना। कालीबंगन इज लोकेटेड इन, कालीबंगन कहां पर है, राजस्थान। और ये मैंने ट्रिक बताई थी ना मयूर जब फाउंडेशन कोर्स के अंदर, कि बंगन मतलब बैंगल से वो कर लो, और राजस्थान की औरतें जो हैं वो दोस्तों यहां तक बैंगल्स पहनती हैं, है ना। ऐसे करके आप एक इमेज बना सकते हो। कालीबंगन इज इन राजस्थान। गनवेरी वाला इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, अब आपको पहले जैसे क्वेश्चन है मैंने ये प्रोविंस वाला ऊपर नीचे कर दिया, अगर मैं आपको पहले इसका ये दिखा दूं, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले अगर आप इसको देखो, गनवेरी वाला इज लोकेटेड इन विच कंट्री, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं चानूडारो साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, नहीं, चानूडारो भी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। देखो इसलिए गलतियां हो रही है ना, अच्छी बात है अगर अभी गलतियां ये हो रही है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सोतका को, मैंने सुर को ताड़ा नहीं पूछा है, सोतका को इज लोकेटेड इन विच कंट्री, पाकिस्तान, ठीक है। हाँ अब देखो आपने कंट्री बता दी, अब ये देखो इन्हीं के ऊपर हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में ये वाली साइट्स कहां पर है। यहां पर ये क्वेश्चन है, इधर देखो, कालीबंगन वाला हमारा कवर हो गया था, कालीबंगन तो आपने बता दिया था। ये कहा गनवेरी वाला इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, पाकिस्तान में कहां पर है, आपने पाकिस्तान तो बता दिया, लेकिन पाकिस्तान में दोस्तों कहां पर है ये, पंजाब के अंदर है, ठीक है। और हड़प्पा भी पंजाब के अंदर था, ठीक है। उसके बाद चानूडारो इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, पाकिस्तान में तो है, वो तो मुझे भी पता है भाई, इनमें से प्रोविंस कौन सी है, सिंध में है। ये सही हुआ तुम दोनों का कि नहीं हुआ, ठीक है तुक्के से कोई बात नहीं। उसके बाद आप मुझे बताओ धौलावीरा साइट इज लोकेटेड इन, कहां पर है धौलावीरा,
गुजरात के अंदर है, शाबाश। फिर बताओ क्वेश्चन नंबर 21, लोथल इज अ साइट लोकेटेड इन गुजरात के अंदर, ऑप्शन डी। लोथल इज फेमस फॉर विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसके लिए फेमस है? क्या मिला था यहां पर? हाँ, तो क्या कहते हैं उसको जहां शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं? डॉकयार्ड, शाबाश। सोतका को, ठीक है, साइट इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ, पाकिस्तान में तो है, लेकिन पाकिस्तान में कहां पर? बलूचिस्तान। मयूर तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक है, वो बलूचिस्तान में है, ठीक है। सुरकोताड़ा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात में है। सुरकोताड़ा सुर्खियों में मतलब क्यों आया था, क्या मिला था यहां पर, जहां पर यूपीएससी ने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का करियर खत्म कर दिया था 2017 में क्वेश्चन पूछ के कि यहां पर उसके अवशेष मिले हैं, एक्चुअली में मिले हैं, लेकिन यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं मिले थे, हॉर्सेस के रिमेन्स। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर यूपीएससी के प्रीलिम्स में दोबारा से कभी फ्यूचर में स्टेटमेंट आ गई 2025, 26, 27, 28, 29, 30 के प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ गई कि सुरकोताड़ा के अंदर घोड़े के अवशेष मिले हैं कि नहीं मिले हैं, 2017 में तो यूपीएससी ने आंसर की में बोला उसकी आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं, है ना। अब किसी का अगर सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट होगा और उस क्वेश्चन की वजह से प्रीलिम्स क्लियर कर हो रहा होगा तो यूपीएससी ने उसका करियर चौपट कर दिया। लेकिन फ्यूचर में अगर ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट आ गई तो आप क्या करोगे? यूपीएससी के आंसर की पे जाओगे या अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे? इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी ने अगर वो गलती करी थी पास्ट में, उसको भी पता होगा, वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं। यूपीएससी थोड़ी ना गार्ड कर आया था वहां पर घोड़े के अवशेष, ठीक है। हॉर्सेस के रिमेन्स सुरकोताड़ा में मिले हैं, याद रखना। ये सुरकोताड़ा अलग साइट है, सोतका को अलग है, ये हमारे इंडिया के अंदर है, गुजरात में, ठीक है। सोतका को पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान में। उसके बाद ये तो मैंने आपसे पूछ लिया कंट्री, गनवेरी वाला पाकिस्तान में है, चानू डारो पाकिस्तान में है, सोतका को पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर दोस्तों। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, यहां से बनाए थे इतने सारे क्वेश्चन जो अभी आपके चल रहे थे ना, ये है उनका सोर्स, अर्लीस्ट सिटीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहां पर बात हो रही है आपकी सारी आईवीसी की साइट्स की। तो ये रहा, हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में कहां पर? पंजाब में, ठीक है। मोइंजोडारो कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पर लेकिन? सिंध में। सोतका को पाकिस्तान में है, चानूडा ये बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है, गनवेरी वाला इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है। चानूडारो पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात, सुरकातोड़ा गुजरात, लोथल गुजरात, फेमस फॉर डॉकयार्ड। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए, साइट्स वाले, लोकेशन वाले, प्रोविंसेस वाले। जो लेवल अप करने वाली बात थी वो ये थी, देखो मोहिंजोदारो इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस। ये रही इंडस नदी जो यहां से जा रही है और ये लिखा हुआ है इंडस, ओके। हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, ये रही रावी और ये है हड़प्पा का डॉट, ये है। बाकी भी साइट्स किसी ना किसी नदी पे लोकेट होती हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर एक तो नाम गिवन नहीं था, ठीक है, दो ही के नाम गिवन है, इंडस के और रावी के, वो मैंने आपको दे दिए। और हर एक साइट कौन सी रिवर पर लोकेटेड है या उस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी पर लोकेटेड है, इतनी डीप इंफॉर्मेशन को हम लोग पूनम दलाल भैया के जब क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तब आपको पता लग जाएगा, ओके। अभी आप बिल्कुल बेसिक से जो आप एनसीईआरटी पढ़कर आए हो उसी के ऊपर प्ले करो। फिर हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से देखना। पीपल ऑफ आईवीसी यूज टू परफॉर्म वेरियस सेक्रीफाइसेस, करते थे,
सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते थे, तो फिर फायर ऑल्टार्स क्या कर रहे थे वहां पर? फायर ऑल्टार्स क्या कर रहे थे? और सेक्रीफाइसेस तो दोस्तों ब्यूरल सिस्टम के अंदर भी होता है ना, लोगों के साथ जो ये जो चीजें मिली हैं, गड़ी हुई जानवर वगैरह या चीजें, ये सेक्रीफाइसेस नहीं है अलग अलग तरीके के, रिचुअल्स नहीं है, तो क्या है? रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस आर वन थिंग ओनली। यहां पर सेक्रीफाइसेस का मतलब अगर आपने इंटरप्रेट कर लिया कि काट देना, बलि दे देना, वो एक अलग चीज है और वो भी होता होगा, लेकिन यहां पर फायर ऑल्टार्स की मदद से हम ये कह सकते हैं कि सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड। ओके, मैंने यहां पर फायर सेक्रीफाइसेस की तो बात ही नहीं करी थी, लेकिन फायर ऑल्टार्स भी मिले, मैं तो सिर्फ नॉर्मल सेक्रीफाइसेस पूछा है, परफॉर्म होते थे। गलत कर दिया ईशा? पीपल ऑफ आईबीसी कंस्ट्रक्टेड स्टोर हाउसेस, बनाए थे? अच्छा, प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने एक चीज पूछी थी, मेहरगढ़ के जो हाउसेस थे 4 से 5 कमरे उसके अंदर होते थे, क्या वो लिविंग क्वार्टर्स की तरह यूज होते थे या फिर उसके अंदर भी स्टोर हाउसेस लोग रखते थे? स्टोर रूम जैसे होता है हमारा, स्टोर हाउस होता था, है ना, ये बताया था ना मैंने आपको क्वेश्चन उसके अंदर। मैंने इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन आर इनकरेक्ट? नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, अनीशा हाउ कैन यू मिस दिस इंफॉर्मेशन यार, सामने दे रखी है, मैंने अपना लॉजिक कोई वैसा नहीं लगाया, चाहूं तो मैं फायर सेक्रीफाइस लिख सकता था। कुछ जो दूसरी साइट्स हैं जैसे कालीबंगन एंड लोथल, यहां पर फायर ऑल्टार्स मिले हैं वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, ये वर्ड है तो ठीक है। एंड सम सिटीज लाइक मोहिंजोडारो, हरप्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस। तो अभी तो मैंने जनरल पूछा, लोकेशन तो पूछी नहीं थी, अब लोकेशन को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टार्स हैव बीन फाउंड एट लोथल, मिला है। एविडेंस ऑफ इलेबोरेट स्टोर हाउसेस हैव बीन फाउंड एट लोथल, वो भी मिला है, लेकिन इनकरेक्ट क्या है इनमें से? कोई भी नहीं, डी, नाइदर वन नॉट टू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी, एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टार्स हैव बीन फाउंड एट कालीबंगन, ठीक है। अब लोथल में भी मिला है, कालीबंगन में भी मिला है, तो आप ये सोचोगे दोस्तों कि आपने दो क्वेश्चन क्यों बनाए? जैसे यार मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी में दे रखा ना वो, तो साथ में लोथल एंड कालीबंगन, यूपीएससी के हाथ मजबूर है, ये मजबूर है क्या यूपीएससी, या उसके हाथ बंधे हुए हैं कि वो दोनों साथ में ही देगा या देने ही पड़ेंगे उसको? नहीं ना, लोथल भी दे सकता है और कभी कभार बिना लोथल के कालीबंगन दे सकता है, कालीबंगन दे सकता है और बिना बिना मतलब लोथल दिए कालीबंगन के बारे में पूछ सकता है, एक साइड दे सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टार्स हैव बीन फाउंड एट कालीबंगन, बिल्कुल ठीक है। और एविडेंस ऑफ इलेबोरेट स्टोर हाउसेस हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल में भी मिले हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया यूपीएससी मजबूर नहीं है कि आपको वो तीनों एक साथ दे देगा, जितनी जगह पर मिले हैं सारी साइट्स घुसेड़ देगा वहां पर, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो आप और कंफ्यूज। ठीक है, इनमें से करेक्ट क्या है? बोथ, बोथ 1 and 2, ठीक है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी, पेंटेड रेडवेयर कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की वेरियस साइट्स का प्रोमिनेंट फीचर था दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, इट वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेरियस साइट्स ऑफ आईवीसी। ज्यादातर हमें रेडवेयर पॉटरी वगैरह ही मिली है कि इट वाज पेंटेड विद रेड कलर, बिल्कुल हाँ, और वो रेड कलर लेकर कहां से आते थे? और मेन चीज गेरुआ, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं गेरुआ को? ओखर, ठीक है। उसके बाद पीपल ऑफ आईवीसी पेंटेड रेड पॉटरी विथ ब्लैक कलर डिजाइन ऑन देम, है ना। इनकरेक्ट क्या है इनमें से? डी, कोई भी नहीं, ठीक है।
तो ये दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अभी एक दो क्वेश्चन जो गए हैं उसका सोर्स है तो ये जो मैंने आपको बताया, फायर ऑल्टार्स याद रखना, हवन कुंड जैसी जो जगह मिली हैं जहां पर ऐश वगैरह मिला है और ऐसा माना जाता है कि ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे, वो कालीबंगन में भी मिले हैं और लोथल में भी मिले हैं। स्टोर हाउसेस की बात करें, इलेबोरेट स्टोर हाउसेस, छोटे मोटे भी नहीं, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस जो मिले हैं जैसे स्टोर रूम्स होते हैं हमारे यहाँ, मोइंजोडारो, हड़प्पा एंड लोथल। ठीक है, और जो मैंने रेड पॉटरी वाली बात पूछी वो यहां से है क्वेश्चन अगेन। आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े यूनिक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रखी है ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज। रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन्स इन ब्लैक। तो अगर रेड पॉटरी होती है, मैंने आपको बताया था, ग्रे पॉटरी मिलती है तो उस कल्चर को हम कहते हैं ग्रे वेयर कल्चर, ब्लैक मिलती है तो ब्लैक वेयर कल्चर, है ना। अगर कोई भी कलर है और वो पॉलिश्ड है तो हम उसके आगे एक वर्ड अटैच कर देते हैं, ग्रे वेयर पॉलिश्ड कल्चर, है ना, ब्लैक वेयर पॉलिश कल्चर। यहां पर सिंपली क्या है, रेड पॉटरी ज्यादा मिली है जो कि गेरुआ से, ओगर से बनी होती थी और उसके ऊपर डिजाइन्स होती थी ब्लैक कलर से। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो हमें करने थे हमारे हो गए हैं पूरे इस लेक्चर में। और भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसके बनाए थे, इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगे, उसकी डिस्कशन जो है वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ये 30 तक ही हैं। तो आई होप डिस्कशंस आपको समझ में आ रही होंगी। इन डिस्कशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए पहले टेस्ट करो, अपनी गलतियां करो, उसके बाद इन वीडियो सीरीज को देखो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर जानने के लिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।